नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अल्टीमेट ट्रेडर 369 के अंदर। मैं हूँ पिंटू गुप्त। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रिप्ट जो है बीटीसी पहले अपन जाएंगे निफ्टी में और निफ्टी में देखेंगे कि क्या चल रही है निफ्टी की हालचाल। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम के अंदर में अपन इंडिकेटर की एनालिसिस भी करेंगे, बिना इंडिकेटर के भी एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर अपने को लेना है एपिक पेन, जिससे कि अपने को जो भी ड्राइंग वाइंग करना है उसको हम कर सके। राइट। तो चलिए एपिक पेन ले चुके हुए हैं। फिलहाल फटाफट से अपन रेजिस्टेंस, देन अगला रेजिस्टेंस, फिर अगला रेजिस्टेंस पॉइंट मार्क कर रहे हैं। देन यहाँ से अपन अपना जो पैटर्न है उस चीज को अपन ड्रॉ कर लेते हैं। राइट। दिस फिलहाल अभी यहाँ तक हम इसको करेंगे। 14 थ्योरेटिकल जो भी लोग पढ़ चुके हुए हैं अपना 14 थ्योरेटिकल अल्टीमेट ट्रेडर 369 का 14 थ्योरेटिकल, उनको बोलेंगे कि प्ले बटन दिख रही है 1, प्ले बटन दिख रहा है 2, प्ले बटन दिख रही है 3। ये पर्टिकुलर पॉइंट के नीचे बाजार जाके एक लो मारा हुआ है। देन उस पॉइंट के नीचे जाके यहाँ पर हमको दिख रही है दिस इज द न्यू लो। राइट। यहाँ से हमको दिख रही है डिप, रिट्रेस, डिप, रिट्रेस, देन डिप। राइट। यहाँ पर जो है वो है मेजर टाइप ऑफ कैंडल। राइट, मेजर टाइप ऑफ कैंडल। और देन अब अगर यहाँ रिवर्स एक्शन होता है तो फिर बाजार ऊपर की साइड जाएगा। ऊपर की साइड कहाँ तक जाने की कोशिश करेगा? यहाँ तक आने की कोशिश कर सकता है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, टाइम फ्रेम को इंट्राडे में स्विच करेंगे। फिलहाल यहाँ से ये लेवल को हम ले लेते हैं। देन अगला जो लो पॉइंट लिया हुआ है इसको अपन ले लेते हैं। जहां पर ये लो लगा के रखा हुआ है उस पॉइंट को भी हम मार्क कर लेते हैं। राइट। तो हमने पीछे की लो को मार्क कर लिया है और रिसेंट जो लो है उसको मार्क कर लिए हुए है और यहाँ पर बन के बैठा हुआ है, दैट इज जोन। और अब हम जो करेंगे, बाजार का यहाँ पर एक लो लेके रखे हुए है बाजार। राइट। यहाँ पर ये एक लो लेके रखे हुए है वो, और हम लेंगे ये वाला लो। बाकी ये जो हाई है, हाई की जरूरत अभी हमको नहीं पड़ेगा। तो फिलहाल इस तरीके से समझ लेते हैं कि हमारे पास यहाँ से एक लो मिल गया है। फिर बाजार जो ऊपर गया हुआ है, हाई को हम नहीं ले रहे हैं। फिर दिन बाजार नीचे आया है, ये एक लो मिल गई हुई है। दिन बाजार ऊपर गया था, ये जो हाई है हमें हाई नहीं चाहिए। फिलहाल बाजार ने जो लो मार के रखा है ये चाहिए। राइट। तो इस लो पे एक लाइन डाल दिए, प्रीवियस लो पे एक लाइन डाल दिए, उससे पहले वाला जो लो है उस पे एक लाइन डाल दिए। और यहाँ पर एक लो है जो कि इस हाई से पहले यहाँ पर एक लो लेके रखा हुआ था, वो वाला लाइन ले लिए। लेने के बाद अभी अपन चले जाएंगे 15 मिनट में, सीधा टाइम फ्रेम को कन्वर्ट कर देंगे 15 मिनट। और यहाँ पर इंट्राडे एंड ऑप्शन की हम अपॉर्चुनिटी को नजर डालेंगे कि इधर किस तरीके से ट्रेड हो रही है। राइट। तो देखिए बहुत आराम से बाजार आपको अभी समझा देगा कि क्या चल रही है। राइट। तो फिलहाल हमें ऊपर वाला लाइन, चलिए हम यहाँ से जोन ड्रॉ कर लेते हैं पर्टिकुलर ये वाला जगह से लेते हैं। यहाँ पर ये घुचुर घुचुर कैंडल काउंट कर लेंगे। राइट। तो ये वाला जगह से अपन ले लेते हैं यहाँ तक। इसको आप किसी भी कलर से कलर कर सकते हो, ग्रीन कलर, ब्लू कलर। तो अपन इसकी ब्लू कलर ही कर लेते हैं कि बाजार इसके अंदर में कर क्या रहा है देखिएगा। टचिंग पॉइंट को समझने की कोशिश करिएगा। ये ये और ये मल्टीपल टचिंग हो रही है। राइट। ऊपर में भी मल्टीपल टचिंग हो रही है, खास करके जहां पर कैंडल्स की
ओपनिंग एंड क्लोजिंग हो रहा है। ये कैंडल क्लोज किया, अगला कैंडल ओपन किया, देन ये देखिए ओपनिंग क्लोजिंग। ठीक नीचे से भी वैसे ओपनिंग एंड क्लोजिंग हो रही हो, ऐसा वाला जगह को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर कैंडल ने क्लोज किया, ओपन किया, देन यहाँ क्लोज किया, ओपन किया, देन यहाँ पर हुआ है, देन यहाँ पर मल्टीपल इस जगह को रिटेस्ट कर रहा है। तो इसका ये मतलब होता है दिस इज ए साइडवेज जोन, राइट। के बाजार यहाँ पर थोड़ा सा मूव देने के बाद यहाँ पर नौटंकी मार के वापस से इस जोन के अंदर आया। देन देखिए इधर पे रिएक्ट क्या हो रहा है, साइडवेज जोन। अब अगर बाजार ब्रेक आउट मारेगा तो टारगेट ये होगा, ऊपर का टारगेट। अगर ब्रेक डाउन मारेगा तो नीचे का टारगेट ये होगा, राइट। फिलहाल अभी नो ट्रेडिंग जोन में है। आपको कोई ये नहीं बोलता है कि कब ट्रेड आपको बिल्कुल नहीं करना है। हर कोई आपको ये बोलता है कि ट्रेड करो, ट्रेड करो, ट्रेड करो, राइट। आपको ये पता होना चाहिए कि कब मुझे ट्रेड में एंट्री बिल्कुल भी नहीं मानना है। जिस दिन आप ये जान जाओगे कि मुझे अब ट्रेडिंग में एंट्री नहीं करना है, उस दिन आपका पैसा सेव होना स्टार्ट हो जाएगा। जो लॉस खा रहे हो वो लॉस खाना बंद हो जाएगा, राइट। तो सबसे पहले नो ट्रेडिंग जोन को फाइंड आउट कर लीजिए, और नो ट्रेडिंग जोन पता चलने के बाद वेट करना सीखिए, राइट। वेट करना सीखिए। किस चीज की वेट करना है, क्योंकि इसी के बाद ऑपरेटर बड़े कैंडल इस साइड या फिर बड़े कैंडल इस साइड लेके आते हैं, राइट। तो ऑपरेटर का जो टारगेट होता है वो आपका यहाँ पर नहीं होगा। रुकिए मैं आपको समझा देता हूँ, ऑपरेटर का जो मिनिमम टारगेट होगा वो कैसे निकाल लेते हैं। आप चाहो तो इंडिकेटर से निकाल सकते हो, प्राइस एक्शन अगर आपकी समझ में आता है तो प्राइस एक्शन से समझ सकते हो, राइट। तो सबसे पहले हम ये समझ रहे हैं कि हमारे पास अभी नो ट्रेडिंग जोन में प्राइस चल रही है। यहाँ पर आप कितना ही सी पी कुछ भी ले लो, बट आपका कुछ भी चलने वाला नहीं है जब तक के इस तरीके की ब्रेकआउट वाला कैंडल ना बने, या फिर इस तरीके की कैंडल ना बने। यहाँ पर सिर्फ प्रीमियम को चूना लगाया जाएगा, राइट। तो ये चीज आपको समझना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रीमियम चूना हो रही है। ट्रेड कब करना है, जबकि ये सब शेडो के ऊपर अगर आपको ये दिखाई दे तो तब। बात समझ में आ रही है। प्राइस ही आपको समझा रहा है। ये देखिए यहाँ पर सारे शेडो के ऊपर बाई मारो, जितना उसने नीचे रखा है उतना ही 1:1 डालो, मजा आ जाएगा, राइट। अब सेल कब करना है, जैसे ही इस जोन की ब्रेकडाउन हो गई है तो आप ये जो बड़ा वाला कैंडल होता है उस पे देख के आप समझ जाओ, राइट, कि साइडवेज होगा, राइट। यहाँ पर भी देखोगे तो साइडवेज हो रही है, साइडवेज के बाद मूव, भयंकर मूव, ये रेड में आया बड़े वाले, राइट। तो जो भयंकर मूव होते हैं वो बड़े बड़े कैंडल्स में होते हैं, वो छोटे छोटे मूव्स में नहीं होते हैं। तो उम्मीद करते हैं लॉजिक समझ में बात आ गई। और प्राइस पीछे से जो जगह पे ये हमने लाइन डाल के रखे हैं, तो आपको पूरा अगर वीडियो देखे तो आपको थोड़े समय पहले ही बोले हैं कि किस तरीके से निकालना है, निकाल के टाइम फ्रेम को कैसे स्विच कर देना है। और जहां पर इस तरीके की गुचुर गुचुर कैंडल हो रही है वहां ट्रेड बिल्कुल ही नहीं करना है, राइट। नॉर्मल देखते ही पता चल रही है मल्टीपल टचिंग एरिया, ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग। वहां पर थोड़ा ऊपर जाना, शेडो लगा लेना, राइट। ये जगह जो है ये शेडो वाला जगह है। और जैसे ही ये ब्रेक डाउन मारने की कोशिश करेगा या ब्रेक आउट करने की कोशिश करेगा तब एंट्री कर लेना, जिस पॉइंट से जिस भी डायरेक्शन जा रही है। अगर ऊपर ब्रेकआउट मार रही है तो एसएल नीचे होगा, अगर ब्रेक डाउन मार रही है तो ऊपर में एसएल होगा। 1:1, 1:2 खाओगे, सीधी सीधी भग जाओगे, राइट। तो उम्मीद करेंगे कि आपके सामने ये टारगेट, उसके नीचे की टारगेट, ऊपर में भगेगा तो ये टारगेट, उसके ऊपर जाएगा तो वो टारगेट। टारगेट तो पता चल गई, बाजार अभी नो ट्रेडिंग जोन में है ये भी पता चल गया। ऑपरेटर जिस साइड की ट्रेड मारेंगे आपको उसी साइड की ट्रेड को करना है, राइट। और स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना है, राइट।
स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना है और टारगेट रिस्क टू रिवॉर्ड भी लेना है। तो उम्मीद करेंगे बात समझ में आ गया हुआ होगा। तो अब हम बिना किसी इंडिकेटर के बात कर रहे थे, अब हम करेंगे इंडिकेटर एक्टिवेट। तो देखते हैं इंडिकेटर क्या एनालिसिस करके देता है और इंडिकेटर क्या बोल रहा होता है। तो यहाँ पर लिख के आएगा अल्टीमेट ट्रेडर 369, नीचे आएगा मेरा मोबाइल नंबर। देखिए ब्रेक डाउन हो रही है, सीधी सीधी चीज। लाइव मार्केट में कैंडल्स बात करते हैं, क्या बात कर रहे होते हैं? कैंडल्स बात कर रहे होते हैं। तो कैंडल्स क्या बोल रही है? कैंडल्स बोल रही है सेलिंग में बाजार जा रही है, राइट। अभी हम क्या करेंगे, इंडिकेटर में सेटिंग में जाएंगे, डिफॉल्ट रीसेट सेटिंग कर देंगे, जितने भी बाई सेल जो भी डिसीजन है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो दैट इज बहुत इजी कि आपके समझ में आएगा कि कब नो ट्रेडिंग जोन चल रही है, साइडवेज हो रही है। देखिए ये इस जगह को इसी तरीके से पकड़ के दे रहा है, दैट इज साइडवेज, नो ट्रेडिंग जोन। उसके बाद बाजार इस तरीके से किस साइड जाने के लिए वो घुसा रही है वो भी बोल रही है, साथ ही साथ सिग्नल क्या हो रही है ये उसके भी समझ को आपको दे रहा है। उसका ये मतलब है कि आपने यहाँ पर जो ड्राइंग किए, राइट, आपने जो भी ड्राइंग यहाँ पर किए, जो भी आपने लेवल निकाले वो उसको पकड़ के दे रहा है। तो हमारा जो लेवल खींचा हुआ था वो था यहाँ पर, देन अगला लेवल हमने खींचे है यहाँ पर हायर टाइम फ्रेम पर, यहाँ पर और यहाँ पर। अब जो लेवल आ रही है दैट इज यहाँ पर एक जोन के जैसा है, यहाँ पर एक लेवल ऑटोमेटिक आ चुका हुआ है, ये तो परफेक्टली ही बैठा है। देन उसके नीचे यहाँ पर लेवल आपको नजर आ रही है, और जो यहाँ की सिद्धांत है दैट इज सेलिंग सिद्धांत है, बाजार किस साइड जा रही है, नीचे की साइड आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इंडिकेटर को कर लेंगे बंद, विदाउट एनी इंडिकेटर हम कर रहे थे। तो देखो ब्रेक डाउन हो रही है, राइट। तो ब्रेक डाउन तो आपको समझ में आ गया हुआ होगा, क्योंकि हमने पहले ही बोले अगर इस तरीके से होता है तो आपका टारगेट नीचे है, ये टारगेट में है, राइट, जो कि प्राइस एक्शन कर रही है, लाइव मार्केट चल रही है। तो लाइव मार्केट में मैं आपको ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको कोई भी इस तरीके से प्रॉपर प्राइस एक्शन या उसको फॉलो करने वाला इंडिकेटर जो सेटअप है उसके बारे में कोई नहीं बोलेगा, राइट, कि किस तरीके से निकाला जाता है, किस तरीके से ये सिग्नल वर्क करते हैं, कौन कौन से जोन है, उस जोन को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, लेवल कैसे निकाले जाते हैं और उनका क्या मतलब होता है। देखिए पहले तो आपको 14 थ्योरेटिकल पढ़ना पड़ेगा, विथ आउट एनी इंडिकेटर के पढ़ेंगे, देन इंडिकेटर आपको सपोर्ट करेगा, राइट, कि मैंने पहले इंडिकेटर नहीं चिपकाया, मैंने आपको ये जोन समझा दिया। देन ऑपरेटर किस तरीके से कैंडल में ब्रेकआउट के साथ एंटर होते हैं, किस तरीके से जोन की ब्रेक डाउन के साथ एंट्री होती है। अभी ये जो ब्रेक डाउन लिया है क्या उनकी टारगेट है, ये टारगेट अगर आप ड्रॉ करके निकाल पाओगे 14 थ्योरेटिकल पढ़ने के बाद, जैसे कि मैंने निकाल लिया, अगर आप कर पाएंगे तो बढ़िया, अगर नहीं कर पाओगे तब भी तो सपोर्ट के लिए इंडिकेटर है। क्या बोला है, सेल बोला है, सेल बोला है, और कहा जा रही है, नीचे जा रही है, राइट। तो सेल बोल के नीचे जा रही है, तो टारगेट क्या है, अभी ये जो हमने ड्राइंग किए है उसको आउट कर दो, सिंपल फंडा है। क्या बोला है, सेल। टारगेट किसको बना रही है, नीचे की लेवल को, राइट, इसको टारगेट बना रही है। किस तरीके से घुमा रही है, ये इस तरीके से घुमा रही है। तो उम्मीद करेंगे समझ में बात आ रही है कि यहाँ से सेल बोला है, ये देखो बाबू सपोर्ट तोड़ दिया, पीछे जब सपोर्ट इसने तोड़ दिया तो पीछे की सपोर्ट को खा गई, तो यहाँ से अब ये जो सपोर्ट तोड़ा ये यहाँ तक आने की कोशिश करेगा, राइट। ऊपर में इसने यहाँ पर जगह छोड़ के रखा है, तो इसके अंदर पैटर्न भी बन रहे हैं। तो अभी 14 थ्योरेटिकल एक्सप्लेन करने की समय नहीं है, क्योंकि उसको एक्सप्लेन करने में काफी लंबा समय चाहिए होता है। तो शॉर्टकट में अपन समझा रहे हैं कि बाबू बिना इंडिकेटर के जो तुम एनालिसिस करोगे, और इंडिकेटर के साथ वही एनालिसिस होता है, इंडिकेटर भी वही लेवल निकालते हैं जो कि लेवल आप निकाल लेते हो, राइट। तो हमने शेडो पार्ट को छोड़ दिया,
यहाँ पर ये जो शेडो एरिया है उसको हमने छोड़ दिए, क्योंकि जोन के अंदर में शेडो भी इम्पोर्टेंट रोल होते हैं और जहां ओपन क्लोज किया है वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर हम इस जगह को ले लेते हैं क्योंकि ये भी एक शेडो पार्ट है, राइट। तो काफी लंबा समय से बाजार इसी रेंज के अंदर घुचुर घुचुर कर ये ऊपर वाला लाइन को अपन चढ़ा कर देते हैं। दिस इज रेजिस्टेंस, तो इसकी कलर अपन कर लेते हैं रेड कलर, कि वहां तक गया रेजिस्टेंस हुआ। नीचे इसकी कलर जो है इसको भी हम कर लेते हैं ग्रीन कलर, ताकि यहाँ पर आया तो यहाँ सपोर्ट मिला। बीच में ये जो है इसकी कलर अपन कर लेंगे ब्लू कलर, क्योंकि मिडिल में सबसे ज्यादा दिमाग को चढ़ा जाता है, राइट। तो ऊपर में रेड रेजिस्टेंस, नीचे ग्रीन सपोर्ट। अभी अपन इस जोन को कर देंगे छोटा सा, दिस इज डिमांड जोन, और ऊपर में जो जोन है उसको कर देंगे और छोटा सा, दैट इज सप्लाई जोन। तो बाजार कर क्या रहा है, बाजार देखिए बहुत अच्छी चीज है। ऊपर में सप्लाई लेता है, राइट। ऊपर में क्या लेता है, सप्लाई लेता है। नीचे क्या लेता है, नीचे डिमांड लेता है, और ऊपर सप्लाई लेके सीधा नीचे आ जाता है। डिमांड मिलता है, सीधा ऊपर चला जाता है। तो जाना कहाँ तक था, सप्लाई तक वापस। सप्लाई के भी ऊपर, या फिर सप्लाई से पहले नीचे आना है तो वापस से कहाँ तक, डिमांड तक। लेकिन ये जो इस जगह में ना ऊपर जा रही है ना नीचे आ रही है, इस जगह में ये जो चीज कर रहा है दैट इज क्या कर रही है, प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। इसको क्या बोलते हैं, कंसोलिडेशन, के प्राइस करेक्ट कर रही है। यहाँ तक मूव हो गई, देन बाजार ये ऊपर खबर इसे ऐसे ऐसे, किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि ऊपर जा सकता है नीचे जा सकता है, क्योंकि ऑपरेटर चाहता है कि आप कुछ इस तरीके से फेस को देखो, और देख के आपकी दिमाग की थोड़ी सी धनिया और पुदीना के चटनी के जैसा आपका दिमाग भी थोड़ा सा चटनी बने, तो उसके बाद बाजार में मूव आए, ठीक। तो ऑपरेटर का ये साजिश होता है। तो ये जो साजिश एरिया होता है, इस साजिश एरिया में ऑपरेटर आपके लिए षड्यंत्र रचता है। तो षड्यंत्र से बचने के लिए सिंपल सी चीज है कि ऊपर में सप्लाई की मार्क कर लीजिए, नीचे डिमांड की मार्क कर लीजिए, मिडिल एरिया निकाल लीजिए और गुचुड़ पुचुड़ होने दीजिए, राइट। वहां पर जोन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए, बहुत सिंपल है। दिस इज द जोन, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर में ये एरिया जोन है। अभी देखिए रेड ने कहाँ तक मारा है, यहाँ तक मारा हुआ है, राइट। तो ये एरिया बन रही है रिसेंट जोन। प्रीवियस जोन कहाँ पर बनी हुई थी, यहाँ पर बनी हुई थी। अब ये रेड कैंडल आके यहाँ पर, तो टोटल एंटायर ये एरिया बन रही होती है जोन। अगर आपको इस जोन में कूदना है तो आप फंस जाओगे, मर जाओगे। सबसे बढ़िया होता है कि आप इस पॉइंट के ऊपर से ट्रेड अटेंड करने की सोचिए, या फिर इस पॉइंट के नीचे से ट्रेड को अटेंड करने की सोचिए। इस पॉइंट से अगर ट्रेड अटेंड करेंगे तो बाई ट्रेड अटेंड करने की सोचेंगे, अगर इस पॉइंट के ऊपर से ट्रेड अटेंड करने की सोचेंगे दैट इज सेल ट्रेड अटेंड करने की सोचेंगे, राइट। तो उससे क्या होता है, आपके पास अच्छा खासा टाइम मिल जाता है कि बाजार अगर इस तरीके से भग रही है बड़े बड़े कैंडल बना के, जैसे कि यहाँ से भग गई है बड़े बड़े कैंडल बना के, उसको भगने दो। यहाँ से अगर इसको यहाँ आना है आने दो, राइट। इसके ऊपर में कहा जोन होंगे, आप उस जोन को पता कर लो, तो वो वहां तक जरूर जाके फिर नीचे की ओर आएगा। तो आप ऐसे जगह से एंट्री करने वाले हो जिस जगह को बाजार टारगेट बना रही है, और टारगेट हिट हो जाएगा, देन बाजार और ऊपर भगता भगता नहीं है। तो समझ में बात आ जाएगा। अदरवाइज आपको एक ही चीज समझा सकता है और बुझा सकता है, दैट इज इंडिकेटर। तो हम वापस से एक बार इंडिकेटर पे आते हैं, क्यों, क्योंकि आप एनालिसिस कर करके थक जाओगे, पागल हो जाओगे, और बाद में क्या चीज चल रही है वो पता भी नहीं चल पाएगा, राइट। तो देखिए हमने यहाँ पर ये मिडिल पे लाइन डाल दिए है, ये बाजार उसी लाइन पे ही चल रही है, ये मिडिल लाइन है, राइट। मिडिल लाइन हो गया। ऊपर में सप्लाई जोन है, नीचे में डिमांड जोन है। ये मिडिल वाला लाइन है, इसको ब्रेकआउट करके वहां तक लेके गए, देन ब्रेक डाउन मार के नीचे तक लेके आए,
फिर मिडिल में कंफ्यूजन पैदा कर रहा है और लास्ट में सिग्नल क्या है, दैट इज सेल। तो आप वहां पर प्राइस एक्शन वाइज देख देख के दिमाग खराब कर डालोगे, लेकिन यहाँ पर हमको जैसे ही दिखता है कि सिग्नल सेल है बाबू, सेलिंग के बाद टारगेट ये है, तो आइदर स्टॉप लॉस हिट हो जाए या फिर हम टारगेट को अचीव कर ले। आपको इस तरीके से ट्रेडिंग को आगे करना होगा। तो उम्मीद कर रहे हैं समझ में बात आ गई हुई होगी। निफ्टी में हम चल के आपको समझा दिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। अब हम क्या करेंगे, ये जो चीज है निफ्टी में तो समझ में आ गया बाबू, इंट्राडे में क्या करना है, राइट। अब डेली टाइम फ्रेम के अनुसार तो हम पीछे से बहुत कुछ बोल के रखे हुए हैं, जो कि हमारे व्यूअर्स है उनको पता है कि हमने यहाँ से इसको शॉर्ट बोल के रखे हुए हैं कि ये इस पॉइंट के भी नीचे जाएगा, जबकि ये कैंडल्स बने नहीं तब से। तो यहाँ पर जाके हम बाई अभी भी बाई नहीं करेंगे, क्योंकि कैंडल्स में एक्शन होना चाहिए। ये बाई अगर ये नीचे आ गया, फ्लक्चुएट इसके ऊपर ना सस्टेन करके इस लेवल के जस्ट नीचे आ गया, ये बाई हट जाएगा, राइट। बिकॉज बाजार स्विंग में पप्पू बनाने की कोशिश कर रहा है, और इंट्राडे में आपको समझ में आ रही है कि इंट्राडे में चल क्या रहा है। डेली में बाई बोला है, लेकिन इंट्राडे में बाई नहीं बोला है, इंट्राडे में सेल बोला है, राइट। तो इंट्राडे में भी बाई बोलेगा और डेली में भी बाई बोलेगा, तब जाके मजा आएगा। और इसको समझने के लिए आपको चार्ट को दो बार ओपन करना है। जैसे यहाँ निफ्टी 15 मिनट में है, वैसे ही आपको यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू में निफ्टी को ही ओपन करना है, लेकिन टाइम फ्रेम डेली में। टाइम फ्रेम कौन सा होगा, डेली में। तो आपको दोनों चीजों को मैच करना पड़ेगा, राइट। कि पहला सिग्नल जो है वो क्या है, कि आपके पास जो सिग्नल है वो क्या है, डेली टाइम फ्रेम में जो सिग्नल है इंट्राडे में भी वही सिग्नल होना चाहिए। तो डेली टाइम फ्रेम में क्या सिग्नल है, बाई, लेकिन इंट्राडे टाइम फ्रेम में सिग्नल क्या है, सेल। तो आप एक जगह पे डेली टाइम फ्रेम देखोगे क्या बोला है, बाई। इसको देखने के बाद आपको ज्यादा घूरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है डेली में बोल दिया बाई। फिर जैसे ही इंट्राडे में करोगे तो वहां पर बाई देख के बाई ट्रेड को ज्यादा करने की सोचोगे, क्योंकि दोनों चीज आपके लिए एकदम पावरफुल काम करेगा, दोनों सिग्नल मैच होना चाहिए। लेकिन यहाँ सिग्नल मैच नहीं हो रहा है, तो आप इंटरडे स्कैल्पिंग करना चाहते हो, रिसेंट सिग्नल को ट्रेड मार के एक से दो कैंडल की ट्रेडिंग करके देन आप निकल जाओ, राइट। तो ये है इंटरडे फॉर्मूला और ये है पोजिशनल फॉर्मूला। पोजिशनल फॉर्मूला के लिए भी आपको अपना 14 थ्योरेटिकल पढ़ना पड़ेगा, वरना सिर्फ इंडिकेटर देख के आप बेवकूफ बन सकते हो, क्योंकि आपको लॉजिक्स पता नहीं है। तो हम यहाँ पर जो बात करते हैं दैट इज ओपनली एंड खुल्लम खुल्ला। तो चलिए अब हम बीटीसी लवर के लिए बिटकॉइन पे चले जाते हैं, जो भी बीटीसी को ट्रेड मारते हो। देखिए बीटीसी में एक इंटरेस्टिंग बात अपन बोल देते हैं, क्योंकि आपको इंडिकेटर से पहले अपना कोर्स को समझना चाहिए। इंडिकेटर के सारे फंक्शंस अपन कर देंगे बंद, देन जाके आपको चालू करेंगे समझाना। बिना किसी इंडिकेटर के अगर समझ पाओ, वही सच में आप कुछ सीख रहे हो, राइट। तो चलिए अपन कर दिए सारे फंक्शंस, एक्टिविटी बंद। देन यहाँ पर जो चार्ट है दैट इज बिल्कुल भी इसके ऊपर कोई एनालिसिस नहीं करा हुआ चार्ट है। अब जो एनालिसिस करना है वो आपको करना है, और पैटर्न आपको समझना है एकदम नेट एंड क्लीन तरीके से, उसी के ऊपर आपको काम करना है। तो यहाँ पर हम एनालिसिस कर लेते हैं, दिस इज द लो पॉइंट, हाई पॉइंट, देन लो पॉइंट एंड हाई पॉइंट, राइट। यहाँ पर बाजार ने बूम 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 मार दिए, राइट। तो यहाँ पर आप एनालिसिस कर लो, इसको क्या करोगे, इसको हम लिख लेते हैं जीरो। दिस इज जीरो मूव, देन इट इज वन, 1 2 3 4 5 भी कर सकते हो, ए बी सी भी कर सकते हो, राइट। उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप किस तरीके से क्या काउंट करते हो। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3। तो उसके बाद देखिए मूव क्या हो गई है, जीरो से बाजार 1 बुलिश, 2 डाउन, 3 अप, देन बाजार घुसा दिए नीचे, ठीक।
ठीक उसी तरीके से यहां से आप इस चीज को देखोगे तो ये मूव सेम टू सेम रिपीट एंड कॉपी मार रही है, हमें तो ऐसा ही समझ आ रही है। क्योंकि यहाँ पर 0 हुआ था, हमने उसको क्लोन कर लिए और क्लोन करने के बाद यहाँ बिठा दिए, दिस इज 0। देन 1 मूव मारा है, हम इसको भी क्लोन कर लेंगे, हमें ज्यादा कुछ अक्ल या दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं, राइट। तो 1 हो गई। देन 2 को भी हम कर लेंगे क्लोन, तो 2 को भी हमने कर दिए है क्लोन। देन 3 को भी हम कर लेंगे क्लोन। अरे बाबू उधर नहीं, इधर आ जाओ, राइट। देन जो 4 मूव में घुसा दिए हैं नीचे, उसमें बाजार ने क्या क्या कार्यक्रम किए हैं, 2 पॉइंट को बाजार पूरा नीचे घुसा दिए, राइट। देन जो 0 पॉइंट है उसके भी बाजार नीचे घुसा दिए, राइट। तो यहाँ पर बन रही होती है 0 पॉइंट का एक लाइन एंड 2 नंबर पॉइंट का एक लाइन। बाजार ठीक उसी जोन तक लेके आके इस बार भी बाजार क्या कर रहा है, बाजार वही चीज कर रही है जो कि 2 के नीचे घुस गई, जो अभी घुसी हुई है। देन बाजार 0 के भी नीचे लेके गया, दैट इज 0 के आजू बाजू सामने है, राइट। और उसके बाद बाजार के अंदर में ये जो लेग लग गई, दैट इज मूव हो गई फिनिश। तो यहां से इसके नीचे मूव हो जाएगी फिनिश। देन बाजार फिर से अगर चाहेगा तो इस तरीके से मूव मारेगा, देन बाजार नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर हमको ये चीज कुछ इस तरीके से देखने को मिल रही है, ये चीज हमको कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है कि बाजार थोड़ा लंबा चौड़ा समय तक ऊपर का डायरेक्शन दिखा के हमें पप्पू बना के नीचे घुसा रही है, थोड़ा लंबा चौड़ा डायरेक्शन दिखा के फिर हमें पप्पू बना के बाजार कहा जा रही है बिटकॉइन नीचे। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि बीटीसी में अभी वो वाला बात नहीं रहा, लॉन्ग टर्म बुल वाला बात नहीं रहा। या फिर पीछे से चार्ट को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये लॉन्ग टर्म बुलिश नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म क्या चीज दिखा रही है, लॉन्ग टर्म बेयरिश चीज को दिखा रही है। क्योंकि यहाँ से बाजार जो नीचे गई है, फिर ये जो मूव हो रही है यहाँ से ये, देन ये, फिर ये, तो ये मौका मिलता है चौका नीचे मार रही है बाबू, मौका चौका छक्का सब डाउन साइड की मार रही है। और ये जो मूव हो रही है, इतनी सी मूव के अंदर बायर को बार बार बाइंग करा के ट्रैप मार के घुसा नीचे रही है। लेकिन उससे प्रीवियस मूव जो हो रही थी, उस प्रीवियस मूव में ये ऐसा नहीं कर रहा था, राइट। तो हमने जो ड्राइंग किए हैं उसको हम हटा देते हैं, हम नेकेड चार्ट में समझते हैं कि पीछे की मूव में बाजार ने क्या किया है, यहाँ पर करेक्ट किया है, करेक्ट करके बाजार ब्रेकआउट मारा है। देन ब्रेकआउट मार के बाजार फिर से करेक्ट किया है, करेक्ट करने के बाद बाजार क्या किया है, फिर से ब्रेकआउट मारा है, राइट। लेकिन इस बार जो बाजार करेक्ट कर रहा है, फिर ये ब्रेकआउट नहीं मार रहा है, क्या कर रहा है, यहां से नीचे आया है, करेक्ट किया है, लेकिन ये ब्रेक डाउन मार दिए। फिर यहां से आया है, ये करेक्ट किया है, फिर ब्रेक डाउन मार रही है। तो आप इसका क्या मतलब निकालोगे कि बाजार बुलिश पीछे से था, लेकिन स्टॉक में अभी वो वाला दम नहीं रहा। अगर नीचे से कहीं से ये इस तरीके से चलता भी है तो बायर नीचे से एंट्री मारेंगे। तो उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गया हुआ होगा। और उस जगह में आप एजम्पशन नहीं करोगे, उस जगह में बल्कि आप क्या करोगे, इंडिकेटर की सही फंक्शंस को समझोगे और 14 थ्योरेटिकल पढ़ के तभी समझोगे, राइट। तो बाजार के अंदर में खाली बिली बाई करके होल्ड मार के अपना पैसा खराब मत क्या करो, जबकि बाजार की टारगेट नीचे की साइड में है, राइट। यहाँ से जो भी हमसे पढ़ के बैठे हुए हो वो पहचान के बोलो कि ये क्या चीज है जिसको हम ड्रॉ कर रहे हैं। दिस इज योर आइडेंटिफिकेशन, कि आप पता कर लोगे कि ये क्या है, राइट। ऐसे बाजार कहा जाना चाहता है। देन ये जो यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट किया है और ये असर हो गया है, ये मूव बाजार ने ये थोड़े दिन पहले ही मार के रखा हुआ है, आंखों के सामने करके रखा हुआ है, दिस 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 एंड दिस, राइट। तो यहां से भी बाजार ने वही हरकत किया है, दिस 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 एंड दिस।
तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर जैसे इसने मूव मारा है वैसे ही इसने मूव मारा है। देखिए अभी कोई भी बाई बाई कुछ नहीं बोला है। समझ में बात आ रही है? जैसे यहाँ पर सेल बोला और धड़ाधड़ घुसा दिया, ठीक वैसे यहाँ लास्ट सेल बोला और धड़ाधड़ चल रही है। और अपन पहले से ही बोल रहे हैं कि कोई दिमाग नहीं लगाओगे, कोई एजम्पशन नहीं करोगे, हो सकता है प्रोबेबिलिटी नहीं करना है। आपको नेट एंड क्लीन जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है, जस्ट डू इट। मूव बड़ा होता है, होने दो। कब मूव छोटा होता है, होने दो। आप जस्ट उस ट्रेड को अटेंड करो, चुपचाप बैठे रहो, बाकी भूल जाओ कि क्या हो सकता है, राइट? तो उम्मीद करेंगे समझ में बात आ गई हुई होगी। जो भी नए लोग हैं अभी भी ट्रेडिंग को ठीक तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं, उल्टा पुल्टा हरकत कर रहे हैं, अगर मगर कुछ इस तरीके से चल रहे हैं, तो उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचा के उनकी मदद करने की सोचिए, राइट? तो मेरे ओर से मैं आपकी मदद करने की सोच रहा हूँ, उन लोगों को, उन विचारों को बचाने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। और हाँ, यहाँ एक चीज कहना चाहेंगे, जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं। तो राम का कृपा होना चाहिए, तभी वो लोगों की उद्धार हो सकता है। तो हमारे हाथ में जितना था हमने कोशिश की, आपके हाथ में जितना है उतना आप कर लो, बाकी उनकी किस्मत रहेगी, देखा जाएगा। तो उम्मीद करते हैं हम हमारे तरीके से 100% आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपकी 100% क्या होता है, कितना ले सकते हो, कितना समझ सकते हो, आपके ऊपर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुद की ख्याल खुद रखो। थैंक यू, गुड बाय, धन्यवाद।